पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से भारत में व्याप्त संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा एक फार्मूला प्रस्तुत किया गया, जिसको कि मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकृत किया गया। भारत में व्याप्त इस संवैधानिक गतिरोध को दूर करने का प्रयास जारी था और इसमें एक प्रयास भूला भाई देसाई और लियाकत अली के द्वारा भी किया गया था, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो ये दो नाम आप लोगों को याद रखना है। इसको ना देसाई लियाकत समझौता बोला जाता है। देसाई लियाकत समझौता। छोटा सा टॉपिक होगा, लेकिन कभी कभी जो है यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और क्रोनोलॉजी के हिसाब से भी आपको इसको ध्यान में रखना होगा। जो अपना जो पिछला जो था ना, क्या था पिछला, सीआर फॉर्मूला, तो उसके बाद ये तो देखिएगा जो भूला भाई देसाई, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। भूला भाई देसाई ये कांग्रेस से थे। उसके बाद दूसरा नाम लियाकत अली, ये मुस्लिम लीग से थे, लियाकत अली। और ये जो दोनों नेता हैं ये केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य थे, केंद्रीय विधान परिषद के नेता थे दोनों। ये केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे और ये जो है उपनेता थे मुस्लिम लीग की तरफ से। कहां? केंद्रीय विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद। तो इन दोनों नेताओं ने ना एक प्रयास किया, जो भारत में जो संवैधानिक गतिरोध बना हुआ था ना, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच बात नहीं बन रही थी, दोनों के बीच अनबन हो रहा था। जैसे अगस्त प्रस्ताव आया, क्रिप्स मिशन आया, हालांकि दोनों ने अस्वीकृत किया, लेकिन दोनों के अलग अलग कारण थे। क्योंकि जो मुस्लिम लीग था भाई वो पृथक राष्ट्र की मांग पर अड़ा हुआ था, जबकि भारतीय चाहते थे कि भाई हमारा जो भारत है वो अखंड भारत बना रहे। तो यहां पर केंद्रीय विधान परिषद के दो नेता, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भूला भाई देसाई, दूसरे मुस्लिम लीग के लियाकत अली, इन दोनों ने जो है मतलब दोनों जो है मिलते हैं और कुछ प्रस्ताव रखते हैं इस संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए। इनका उद्देश्य क्या था कि जो संवैधानिक गतिरोध है वो दूर हो और केंद्र में एक अंतरिम सरकार का गठन हो, या फिर इसको हम लोग अस्थायी सरकार भी बोल सकते हैं। तो दोनों के द्वारा ये जो कोशिश किया गया था, जो समझौता ये लेकर के आए थे, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन किया जाना। तो इन्होंने दो बातें बोली जो आप ध्यान में रखिएगा। तो पहला है, अंतरिम सरकार में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों केंद्रीय विधानमंडल में अपने समान सदस्य मनोनीत करेंगे। इन्होंने क्या बोला? पहला पॉइंट कि केंद्र में जो अस्थायी जो सरकार बनेगी, जो अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही जो है अपने समान सदस्यों को मनोनीत करेंगे। ये चीज इसमें बोला गया, दोनों को जो है समान महत्व दिया गया। तो यहां पर आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, विचार करिएगा। जो मुस्लिम लीग थी, जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती थी, और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो एक तरह से संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करती थी। उसमें जाति वाति का कोई लेना देना नहीं था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसमें हिंदू भी मनोनीत किया जा सकता था, मुस्लिम भी, ईसाई भी, सिख भी, किसी को भी। जबकि जो मुस्लिम लीग था वो केवल और केवल मुसलमानों की पार्टी थी। अब यहां पर जो है समान बोला गया कि जो केंद्र में जो सरकार बनेगी उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों समान सदस्य मनोनीत करेंगे। तो यहां पर जो मुस्लिम लीग है उसका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना ने ना इस प्रस्ताव को, इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। तो पहला पॉइंट ये था, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगला पॉइंट देखिएगा, जो सदस्य होंगे, जो सदस्यों में से 20% स्थान अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित होगा। जितने भी सदस्य होंगे अंतरिम सरकार में, उसमें 20% हिस्सा जो है, 20% सदस्य जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित होगा। अब यहां पर देखिएगा, अल्पसंख्यक भाई केवल मुसलमान ही
नहीं थे। वहाँ पर सिख भी थे, सिख भी है ना हमारे भारत में अल्पसंख्यक। इसके अलावा ईसाई हो गए, जो दलित हैं वो भी अल्पसंख्यक एक तरह से माने जाते थे, रिजर्व कैटेगरी जिनको उस अनुसूचित जाति बोला जाता है ना, तो वो लोग भी थे। तो यहाँ पर 20% स्थान जो है उनके लिए सुरक्षित किया गया था। तो यहाँ पर जितने भी सदस्य होंगे मुस्लिम लीग उसमें से जो है आधे सदस्यों को भरेगी, वो कहीं से भी लाए, किसी को भी लाए। तो ये चीज इसमें बोला गया। तो यहाँ पर 2 पॉइंट रखे गए थे भूला भाई देसाई और लियाकत अली के द्वारा। अब देखिएगा जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग है दोनों के बीच जो है कोई सहमति नहीं बन सका। भाई कांग्रेस कभी स्वीकार नहीं करेगी कि मुस्लिम लीग भी उनके बराबर सदस्य लाएं। और जो दूसरा भाग भी बोला गया था कि 20% सदस्य जो है अल्पसंख्यकों के लिए होगा। आप देखिए एक तरफ बोला जा रहा है कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जो है अपने समान सदस्यों को मनोनीत करेगी। दूसरा बोला जा रहा है कि 20% सदस्य जो है अल्पसंख्यक होने चाहिए। तो यहां पर जो है बात बनने की जगह बिगड़ना शुरू हो जाता है। मतलब कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कोई समझौता नहीं हो पाता है, उल्टा जो है इनके बीच मतभेद और ज्यादा बढ़ जाता है पहले से अधिक। तो ये बस इतना ही था देसाई लियाकत समझौता, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आपको ना नाम याद रखना है स्पेशली, देसाई लियाकत समझौता। तो दोनों केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधान परिषद से जुड़े हुए थे, एक कांग्रेस के थे और एक जो है मुस्लिम लीग के थे। बस इतना याद रखेंगे, इतना आपको काफी होगा। तो वीडियो जो है बस इतना ही। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।